थे, एक बरारी का कटिहार का बेटा और एक देश में अपनी आवाज पहुंचाने वाला इमरान प्रतापगढ़ी। इसीलिए किसी ने कहा है कि हम धरती के आकाश बदल सकते हैं, हम धरती के आकाश बदल सकते हैं, हम युवा है, युवा इतिहास बदल सकते हैं। इतिहास बदलने के लिए हम आपके बीच बिना वक्त जाया किए हम लोगों का और मानसून बरेली का बेटा जो दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करके अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ता है, वैसे क्रांतिकारी प्रियंका जी, राहुल जी का सिपाही तौकीर आलम जी से डायरेक्ट मैं तौकीर आलम जी से आपसे मुखातिब कराना चाहता हूँ। तौकीर आलम जी कटिहार का बेटा, भावी विधायक, और इस भीड़ को देख के अगर के कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपका विधायक तौकीर आलम जी, तौकीर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सभी का सुखासन की सरजमीन, इस सुखासन की सरजमीन में आए हुए तमाम चाहने वाले, प्यार करने वाले और आने वाले दिन में बिहार की तकदीर बनाने वाले तमाम युवाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप बड़े लंबे समय से, लंबे घंटों से इंतजार कर रहे हैं, वक्त की घड़ी अब आ चुकी है। माननीय राज्यसभा सांसद और माइनॉरिटी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी आपके बीच आ चुके हैं। मंच में मेरे वालिद मोहतरम जनाब मंसूर आलम साहब, जो इसी विधानसभा से, आपके इसी विधानसभा से 3 बार विधायक और जिन्होंने आपकी दुआ और आशीर्वाद देकर उनको मंत्री बनाने का काम भी मौजूद है। स्टेज में विमल बलाकार जी, संजू जी, हमारे तमाम सम्मानित गठबंधन के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राजद के तमाम सिपा सलार, अलीराम यादव जी, हमारे अरुण साहब, यहाँ के स्थानीय मुखिया इलियास भाई और तमाम हमारे सिमरजीत जी, निक्कू सिंह जी, इजहार अली जी, तमाम दो बात कहना चाहता हूँ साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि ये बरारी की सरजमीन है, ये समाजवाद की सरजमीन है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की सरजमीन है, की सरजमीन है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। यही वजह है कि जब हमारे पिताजी को मौका मिला तो आपने ढेर सारा प्यार किया, सम्मान दिया, वोट देकर उनको जिताने का काम किया। पिछले दिनों जब राजद से स्वर्गीय नीरज यादव जी को टिकट मिला, आप सबने मिलकर के उनको सम्मान दिया, प्यार दिया, वोट देकर उनको जिताने का काम किया। हमें भी, हम प्राणपुर विधानसभा में 2 बार चुनाव लड़े, कुछ वोटों से चूक गए, लेकिन आप, हम जानते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, यहाँ हमारा बचपन गुजरा है, हमारी बुनियादी तालीम यही हुई है, यही आसपास के गांव में खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। आला तालीम के लिए दिल्ली जेएनयू गया, उसके बाद जब पढ़ाई करके आया, राजनीति की शुरुआत की, तो हम प्राणपुर में हमें मौका मिला, अपार समर्थन मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला, बहुत वोट मिला, लेकिन हम चूक गए। आप में कसम थी, आप लगातार दुआ करते थे मेरे लिए, करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल। आप चाहते थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जब चाहते थे, आप जब दुआ करते थे और मुझे बार बार बोलते थे कि आप प्यारी से लड़िए, तो सर्वे के आधार पर तमाम चीजों को देखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने, मुकेश सहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, जो 5 समाज के तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ का मुझे कैंडिडेट बनाया है, उम्मीदवार बनाए हैं। तौकीर आलम सिर्फ अपने अकेले चुनाव नहीं लड़ा, तौकीर आलम महागठबंधन कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, जो आने वाले दिन में इस बिहार को बदलने के लिए, बिहार की तकदीर बदलने के लिए, बिहार में एक नई सरकार बनाने के लिए और बरारी की तकदीर को भी बदलने के लिए, बरारी में जो चौमुखी काम होना है उसको
करने के लिए बरारी जो पिछड़ गया है, बरारी में जो विधायक है जिनकी सरकार है बिहार में, जिनकी सरकार है केंद्र में, लेकिन मैं जा रहा हूँ, अभी बक्या सुखाई गया था, बक्या सुखाई विलीन हो रहा है गंगा नदी के गाँव में। आज तक एक बार आवाज नहीं उठाया। मैं कुरसेला गया, कुरसेला में एक गाँव जो शहरी टोला है वो विलीन होने के कगार पे है, गंगा नदी पे इसलिए आवाज नहीं उठा, वहाँ की रोड को लेकर आवाज नहीं उठाया। ये तमाम चीजें जनता हिसाब मांग रही है विधायक से भी और सरकार से भी। आप जवाब दीजिए कि नहीं दीजिएगा? 11 तारीख को कांग्रेस को वोट दीजिए कि नहीं दीजिएगा? साथियों, कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे बड़ी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, यकीन के साथ महागठबंधन के नेताओं ने हमें यहाँ भेजा है। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और यही पर सेवा करने का एक बार मौका हमें मिला है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे आह्वान करूंगा, ये सिलसिला शुरू हुआ है, इमरान प्रताप गणेश जी को सुनने के लिए आप है अभी सुनेंगे। इसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी बरारी के सरजमीन पे आने वाली है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, इतना ही गुजारिश करूंगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, सभी लोग आने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बरारी वालों, हमें राजपुर में थोड़े थोड़े वोट से मायूस किया है, आप मायूस मत करना, आप मायूस मत करना। आपकी आवाज को, सीमांचल की आवाज को, यहाँ के चौथा खाने लगे उसकी आवाज को, यहाँ पे नौकरी लगे इसकी आवाज को, यहाँ के लोग यही कर उनको नौकरी मिले इस आवाज को लगातार उठाते आया हूँ, लगातार बात करते आया हूँ। डिग्री कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी बने, एड्स बने और यही पे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए लगातार मैं बोलते आया हूँ, आवाज उठाते आया हूँ। मुझे यकीन विश्वास है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे और आने वाले 11 तारीख को पंजे के निशान पे वोट देके जिताने का काम करेंगे। बाकी बातों के साथ हमारे तारिक अनवर साहब, हमारे गठबंधन के तमाम नेता भी हम लोग के साथ में थे, अलग अलग मीटिंग में गए हैं। अब लगातार ये सिलसिला शुरू होगा। हमारा 2-3 ऑफिस का कार्यालय भी खुल गया है और ये 10 दिन का जो समय है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बैठिएगा नहीं, चैन से चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भाजपा जदयू के लोग हैं वो चाहते हैं कि बंटवारा हो, कुछ वोट का बटे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कहना चाहूंगा कि आने वाले दिन में 11 तारीख के चुनाव में मजबूती के साथ मेरे साथ आप खड़ा होइएगा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जिता के बिहार में सरकार बनाने का काम करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा बेटा है भाई, हमारे सुबह से बोल रहा था कि मुझे भी मंच पे ले जाइएगा, तो ये मेरा बड़ा बेटा है भाई, मुझे उम्मीद है आप सभी चाहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे तौर पे भाई इमरान प्रताप गणेश जी को, जिनको आप सुनने के लिए बेताब है, मैं सीधे तौर पर गुजारिश करूंगा कि भाई इमरान प्रताप गणेश आए, उनकी आवाज को आप आवाज में आवाज दिलाए और बहुत शुक्रिया।